इस वीडियो की शुरुआत होगी समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव से। इसे इंग्लिश में इमर्जेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। इसे सिंपल भाषा में कहें तो समष्टि अर्थशास्त्र का उदय, उसका उद्गम, कैसे प्रारंभ हुआ समष्टि अर्थशास्त्र, तो इसको समझेंगे। उससे पहले हम लोग परिचित होंगे एक अर्थशास्त्री से जिनका नाम है जॉन मेनार्ड केन्स। तो ये कौन है आइए जानते हैं। ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड केन्स का जन्म 1883 ईस्वी में हुआ था। उनकी शिक्षा किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज यूनाइटेड किंगडम में हुई थी और बाद में विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त हुए। प्रथम विश्व युद्ध के वर्षों में वे तीक्ष्ण विद्वता के अलावा मतलब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक के रूप में भी जुड़े रहे। तो यहाँ पर जो एक नया वर्ड आया है, देखिए राजनयिक, तो ये क्या है तो मैं समझाना चाहूँगा। राजनयिक जो होता है वे व्यक्ति होते हैं जो दूसरे देशों के साथ बातचीत करते हैं, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संबंध बनाए रखते हैं और उन्हें अपने देश द्वारा दूसरे देश में रहने के लिए नियुक्त किया जाता है। अपनी पुस्तक द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पीस जो 1919 में प्रकाशित हुई, में युद्ध की शांति समझौते के भंग होने की भविष्यवाणी इन्होंने कर दी थी। अपनी पुस्तक जिसका नाम है इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पीस, इसमें उन्होंने युद्ध की शांति समझौते के भंग होने की भविष्यवाणी कर दी थी। उनकी पुस्तक, इसके और एक पुस्तक है जिनका नाम है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। 20वीं सदी की अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक है। केन्स विदेशी मुद्रा के समझदार सट्टेबाज थे। समष्टि अर्थशास्त्र का एक अलग शाखा के रूप में, देखिए समष्टि अर्थशास्त्र को एक अलग से भाग में, अलग से शाखा के रूप में उद्भव ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड केन्स की प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के 1936 ईस्वी में प्रकाशित होने के बाद हुआ। देखिए केन्स से पहले अर्थशास्त्र में इस चिंतन का प्राबल्य था कि सारे श्रमिक जो काम करने के इच्छुक हैं उन्हें काम मिलेगा और सारे कारखाने अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य करते रहेंगे। तो यहाँ पुनः दोहराना चाहेंगे, केन्स से पहले अर्थशास्त्र में इस चिंतन का प्राबल्य, देखिए प्राबल्य मतलब होता है इंग्लिश में डोमिनेंट, जो प्रभावी होता है, हावी होता है। तो यहाँ पर लिखा है केन्स से पहले अर्थशास्त्र में इस चिंतन का प्राबल्य था, ये प्रभाव था कि सारे श्रमिक जो काम करने के इच्छुक हैं उन्हें काम मिलेगा और सारे कारखाने अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य करते रहेंगे। विचारों के इस संप्रदाय को, ये जो विचार जो हैं, इन विचारों के संप्रदाय को क्लासिकी परंपरा के रूप में जाना जाता है। देखिए 1929 की महामंदी और उसके बाद के वर्षों में ये देखा गया कि यूरोप में और उत्तरी अमेरिका के देशों में निर्गत और रोजगार के स्तरों में भारी गिरावट आई। इसका प्रभाव दुनिया के अन्य देशों पर भी पड़ा। बाजार में वस्तुओं की मांग कम थी और कई कारखाने बेकार पड़े थे। बाजार में वस्तुओं की मांग कम थी, कई कारखाने बेकार पड़े थे, श्रमिकों को काम से निकाल दिया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1929 से 1933 तक बेरोजगारी की दर 3% से बढ़कर 25% इतना बढ़ गया था। बेरोजगारी की दर की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है कि लोगों की संख्या
देखिए बेरोजगारी का अगर हम दर निकालें तो बता सकते हैं यहाँ पर कि लोगों की संख्या जो काम करने के इच्छुक हैं किंतु काम नहीं करते, लोगों की संख्या जो काम करने के इच्छुक हैं किंतु काम नहीं करते में लोगों की कुल संख्या जो काम करने के इच्छुक हैं और काम करते हैं से भाग देकर जो भागफल प्राप्त होता है उस रूप से प्राप्त की जाती है। देखिए यहाँ दोहराना चाहेंगे, यहाँ पर लिखा है कि उन लोगों की संख्या जो काम करने के इच्छुक हैं किंतु काम नहीं करते हैं, तो जो लोग काम करने के इच्छुक हैं किंतु काम नहीं करते उसको किसे भागा देना है, उसको डिवाइड करना है लोगों की संख्या जो काम करने के इच्छुक हैं और काम करते हैं, जो भागफल प्राप्त होता है उसी को कहते हैं बेरोजगारी की दर। उस अवधि के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में समस्त निर्गत में लगभग 33% की गिरावट आई। इन घटनाओं ने अर्थशास्त्रियों को नए तरीके से अर्थव्यवस्था के प्रक्रिया के संबंध में सोचने को प्रेरित किया। यह सच है कि जिस अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी लंबी अवधि तक विद्यमान होगी वहां एक सिद्धांत की प्रस्तुति और उसकी व्याख्या की आवश्यकता होगी। कीन्स की पुस्तक इस दिशा में एक प्रयास साबित हुई। कीन्स जो है अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत उनका दृष्टिकोण अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली तथा विभिन्न क्षेत्रों की परस्पर निर्भरता का क्या करना था, परीक्षण करना था। समष्टि अर्थशास्त्र जैसे विषय का उद्भव हुआ। तो इस प्रकार कह सकते हैं समष्टि अर्थशास्त्र जैसे विषय का उद्भव हुआ